वयोश्रेष्ठ सम्मान के मंच पर विराजमान ये अद्भुत जीवन गाथाएं जिनके भीतर का भारत सदैव भयमुक्त और स्वतंत्र रहा, जिसकी छवि को इन्होंने संघर्ष की किसी भी कठिनाई में धूमिल नहीं होने दिया, जिसकी परिभाषा के शब्दों के चुनाव में बापू के सपनों के भारत का प्रण भी है और जिसके अर्थ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आत्मा भी है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अद्भुत अवसर पर आइए करते हैं साक्षात्कार इनके भीतर के भारत का। शतक तो बस आयु है, अनुभव तो असंख्य हैं। गौर से सुनकर तो देखो, वाणी में इनके वेद है। इन्होंने हमारे देश की सभी परंपराओं को आत्मसात किया और अपने कर्म में सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया को अपनाया है। इनकी सीख पर पूरे मन से चलकर तो देखो, मंजिल तक तुम्हें ले जाएगा तुम्हारे भीतर का भारत। भारतीय होने के लिए एक सबसे अच्छा है कि आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसके बाद आपका देश प्रेमी होना चाहिए, और तीसरा ये है कि जो आसपास के लोग हैं उनसे आपका भाईचारा होना चाहिए। जोड़ दोगे जब तुम दिलों की हर दूरियां, मिटा दोगे जब तुम किसी की मजबूरियां। भारतीय बनने के लिए जो है असली जो है मेरा चरित्र ठीक होना चाहिए। चरित्र बाजार में से नहीं मिले। असली चीज तो चरित्रवान नागरिक ही देश की असल पूंजी होते हैं। किसी और के कंधे के बोझ को जब बांटोगे, तुम्हें कभी थकने नहीं देगा तुम्हारे भीतर का भारत। सभी अगर खुश हैं, सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो वो खुशी मिलती है। भारत देश एक कला क्षेत्र का देश है। यहाँ शास्त्रीय लोक कला और आदिवासी कला का भंडार है। एक ऐसी चीज़ है भारत के पास, और वो है भारत की संस्कृति, कि वो पहले भी सबसे सर्वोपरि थी और अब भी सर्वोपरि है। तोड़ दोगे जब मन की वो बेड़ियां जो तुम्हें बांधती थी, जो तुम्हें बांटती थी। और मैं भारत होने का नाते भारत का गौरव के लिए, भारत का ऊंचाई के लिए, भारत का एक अच्छा खुशबू के लिए हर नागरिक ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। तब देखना पहली किरण सा तुम में भी उगेगा तुम्हारे भीतर का भारत। The elderly people, they themselves they call proud Indian because they have seen everything they want to see in their life. They have seen everything, but still the main aim of this proud Indian, they should be physically and mentally healthy. We have a rich culture and heritage wherein we respect the elders. Every Indian has that ability to actually reach out to another Indian who requires help. Social security to elderly is actually not a charity.
but it is one of their basic human rights. And in fact, we judge the welfare principles of a nation based on how it treats its elderly. छोड़ दोगे जब तुम अहम का दामन, तब सांस में तुम्हारे स्वाभिमान भी होगा। तब जहां रखोगे तुम अपने कदम, उस जमीन को तुम पर अभिमान भी होगा। गैरों के सपने को जब सच करने निकलोगे, साथ तब चलेगा तुम्हारे भीतर का भारत। पंख में किसी के जब तुम हौसला भरोगे, साथ तब उड़ेगा तुम्हारे भीतर का भारत, तुम्हारे भीतर का भारत।